वी आर वेरी ग्रेटफुल क्योंकि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमको अवार्ड दिया गया एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पर मैंने जो डेब्यू किया वो लोगों को पसंद आया बिकॉज मैं भी एज एन अभिनेत्री सोच रही थी कि कुछ अलग करूँ एंड रियलिटी शो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट से बिकॉज मैंने बहुत रियलिटी शोज किए हैं। तो लॉकअप जैसा शो करके मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, मेरा अस्तित्व पसंद आया। मैंने अभी बोला कि कोई भी सम्मान होता है बड़ी बात है, सम्मान कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे आए ये सम्मान मिला बहुत अच्छी बात, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस अवार्ड को आगे लेके जाएं। और रही बात इंटरटेनमेंट की या स्पोर्ट्स की, क्योंकि आर्टिस्ट तो एक ही होता है, चाहे वो आप भले ही आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप चाहे भले ही कैमरा के साथ हैं या न्यूज़ के साथ हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, तो जो आर्टिस्ट होता है उसका कोई मजहब धर्म सब बराबर ही होता है, सब इंसान सेम ही होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सब खुश रहें, एकजुट होकर रहें और अपने देश को आगे लेके जाएं। एक पुरानी कहावत है कि मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान, तो कोशिश करें हम जब मिलके सब धीरे धीरे कि हम अपनी सोसाइटी में समाज में देश में क्या बदलाव कर सकते हैं, तो करना चाहिए मिलकर, वही कोशिश हम कर रहे हैं। शर्मा जी और पुनीत कर रखा था ये अवार्ड, नंदा शर्मा जी और पुनीत कर रखा है और उनके बारे में क्या कहेंगे जो ऑर्गेनाइजर? जी मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। देखिए कोई भी सम्मान को एक ऑर्गेनाइज करना बड़ी बात है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी ताकत भी कि वो आगे आगे ऐसे ऐसे ढेर सारे और अवार्ड रखें और सम्मान रखें ताकि वो मिले। लॉकअप की बात करो तो कैसा रहा था समय अंदर बताने का, कैसा लॉकअप कैसे रही? बहुत कठिन जर्नी थी, बहुत कठिन सफ़र था, बट मैं खुश हूँ कि मैंने पूरा सफ़र तय किया एंड जो मुझे सही लगा उसके साथ मैं खड़ी रही, जो मुझे गलत लगा उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। बहुत बार मैं अकेली थी, आपने देखा कि मैं एक तरफा होती थी और पूरा घर अलग दूसरी तरफ होता था। उस समय मुझे पता नहीं होता था कि बाहर संग्राम जी मेरा परिवार क्या सोच रहा होगा, मगर मेरे मन में एक बात होती थी कि मुझे ये सही नहीं लग रहा तो मैं इसमें हामी नहीं दूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी इंट्यूशन या अपने मन की बात सुनी और अपने दिमाग से जो सही था उसके साथ खड़ी। इनके कारण मैंने भी OTT भी देखना किया, वरना तो मैं मतलब देखता नहीं था OTT चैनल, इनके कारण मैंने सब्सक्राइब किया और मैंने देखा तो मैंने चलो अच्छी बात। तो OTT प्लेटफॉर्म का आजकल बहुत देखिए इससे क्या सिनेमा कहाँ पहुँच रहा है? नहीं देखिए OTT एक मायने में कलाकार के लिए उसके लिए अच्छा भी है, बेहतर भी है। क्वेश्चन पूछो। जी जी जी। देखिए हमारे शो के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो गाली गलौज करते थे, हिंसा भी करते थे। एक व्यक्ति को तो हिंसा की वजह से शो से निकाला गया। तो गाली गलौज लोगों का अगर दिनचर्या का पर्सनैलिटी है तो आपसे बदल नहीं सकते, मगर मुझे ये पसंद नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने हरदम बोला है कि गाली गलौज हिंसा नहीं करनी चाहिए, मगर कुछ शोज में ये होता है तो OTT प्लेटफॉर्म पर ये होता है, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज अलग मीडियम्स हैं और अलग अलग व्यूअर्स हैं। जब पायल अक्सर अपनी आवाज़ उठाती है कुछ किसी मुद्दे को लेकर और वो वीडियो वायरल होता है और कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, इस पे वीडियोस वायरल होते हैं, बट आयरॉनिकली ये जो शो कर रही थी तब मुझे वोट्स बहुत कम आते थे, तो मुझे समझ नहीं पड़ा कि जब मेरे वीडियोस वायरल होते हैं तो वोट्स कैसे कम आए। बट वोट्स कुछ नहीं हो सब ऐसे ही। हाँ, बट खाली मैं अपने हाथ में होते, कहाँ के वोट कहाँ के विनर, जिसको बनाना तो बना लेते हैं। बस मैं इतना ही कहना शो कर लिए तो हाँ बोलो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करिए एज एन अभिनेत्री, एज एन अभिनेता। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, अभी TV है, फिल्म है, OTT है, सब प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करिए, अच्छा काम करिए। मैंने ये जर्नी एंजॉय करी बिकॉज मुझे OTT पे आना था एंड मुझे अच्छा लगा कि लोगों को मेरा सफर पसंद है। जब टिप्पणी करते हैं लोग अच्छी कर अच्छी बात है, लेकिन पूरी करते तब क्या नहीं होता? आपने सब देखा होगा कि मैं पूरी जब टिप्पणी करती थी तो मैं क्या रिएक्ट करती थी, मैं रोती थी मगर फिर से अपने आंसू पोंछ के चालू हो जाती थी काम करने और वो सफर को खेलने के लिए जैसे मुझे ठीक लगे उस हिसाब से खेलने के लिए। इन दिनों क्या हो रहा है? अभी तो मैं बाहर आई हूँ, मैं पहले ही आउटिंग कर रही हूँ मुंबई में। संग्राम जी ने के दोस्त कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ चीजें बाहर आई हो बेहतर हो। और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं ना हेल्दी सब भी बाकी तो वोटिंग का इसका तो नॉर्मल चीजें हैं, वो आए ना आए जो शो में तो क्या जो कंटेंट देगा वो रहेगा, ये आप सब भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो वो शो वो चला रहे थे या शो वो मुनव्वर था या ये थे, दो इनके आसपास शो घूम रहा था। बाकी सब सिर्फ लैंडमेट बाकी सब सिर्फ लैंडमेट लिए मैं देखा, मैंने सिर्फ लैंडमेट लेने के लिए कुछ लोग ऐसे भी थे सिर्फ लैंडमेट लेते थे।
भी रही थी, दूसरों के लिए भी लड़ रही थी और जहां हो सके कोशिश कर रही थी कि सब सही करूं। मैं एक सवाल, धाकड़ फिल्म आ रही है, कंगना जी की ही क्या शुभकामनाएं रहेगी 20 तारीख को आ रही है? मैं उनको शुभकामनाएं दूंगी क्योंकि वो हमारी शो की होस्ट थी। ये दूसरी बात है कि उनको विनर चूज करना था और उन्होंने किसी और को चूज किया, बट शो इज अ शो, लाइफ गोज ऑन। आई वुड विश हर ऑल द बेस्ट, धाकड़ के लिए ऑल द बेस्ट। कंगना जी खुद धाकड़ है। मेरे हिसाब से जो उनकी फिल्म है, मैंने ट्रेलर देखा है, तो आई होप कि वो फिल्म बहुत सुपर हिट रहे, सक्सेसफुल रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है पायल जी, आप भी धाकड़ से कम नहीं हो, मतलब आप भी भाषण देते, हाँ। मतलब सोशल मीडिया पर रहते छाए रहते हैं, मतलब डर नहीं लगता मतलब किसी से, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इसे नहीं, डर लगता है इसलिए तो, क्योंकि एक दो बार कभी केस हो जाते हैं तो घर वाले सुनाते हैं, मगर अभी मैंने समझ लिया है, थोड़ी समझदार हो गई हूँ कि जो कहना है उसको पर्सनल हुए बिना कह लेती हूँ, क्योंकि मैं भी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू मेक एनिमीज। मैं खाली लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, ना मैं कोई इंसान से दुश्मनी नहीं रखती। कुछ विचारधारा से दुश्मनी हो सकती है मगर इंसान से कभी नहीं हो सकती। तो मैं सीखी हूँ और ये शो में भी अकेले 3 महीने रहकर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, आपने देखा होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ मगर लाइफ में रोज कुछ नया सीखती हूँ और अपने आप को बेहतर इंसान बनाती हूँ। थैंक यू मैम।